नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य संजीव। महाकाल की नगरी उज्जैन यात्रा के समय जैसा कि कालिदास ने अपने मेघदूतम में वर्णन किया है कि जब अलकापुरी से निकाला हुआ वो यक्ष जा रहा था तो ऐसा कहते हैं कि कालिदास ने उससे कहा कि आप उज्जैन में शिप्रा नदी का स्नान करके आगे बढ़ना और वहाँ महाकाल का दर्शन करना। कालों के काल महाकाल शिव की नगरी, कालिदास की पत्नी विद्योत्तमा की नगरी। जैसा कि साहित्य के अनुरागियों को उनके बारे में बहुत कुछ जानकारी है, तो वहाँ की यात्रा करते करते आज हम आए हैं श्री अंगारेश्वर महादेव मंदिर उज्जैन। ये ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर मंगल ग्रह का जन्म हुआ। जो 3 रेखाएं हैं भौगोलिक दृष्टि से, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तो कर्क रेखा यहीं से होकर के गुजरती है। पौराणिक कथानक है कि अंधकासुर नामक राक्षस से भगवान शिव का जब युद्ध हो रहा था तो भगवान शिव की कुछ बूंदें यहाँ गिरी और वहीं पर उन्हीं बूंदों से मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई। इस स्थान से ही मंगल ग्रह को बहुत आसानी से देखा जा सकता है। तो ज्योतिष की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से यहाँ की जो मान्यता है वो बहुत ही प्राचीन और पौराणिक है। यहाँ पर जो अंदर शिवलिंग है, हालांकि उसको दिखाने की अनुमति नहीं है, वो स्वयं प्राकट्य स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। और यहाँ पर तमाम पूरे भारत के, यहाँ की पूरे विश्व के लोग आते हैं और जिनका कुंडली में मंगल आदि दोष होता है उसको शांत करने के लिए आज जो यहाँ के स्थानीय ब्राह्मण है, आचार्य हैं, उनसे मिलकर के पूजा पाठ कराते हैं। तो यहाँ के किसी जो लोग हैं उनसे मिलकर के हम जानने का प्रयास करते हैं, पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। अंगारेश्वर महादेव मंदिर उज्जैन में जहाँ की मंगल की जन्मभूमि बताई जाती है, मंगल ग्रह की, वहाँ पर हमें एक पंडित जी मिल गए हैं। आचार्य जी नमस्कार। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। क्या शुभ नाम है आपका? पंडित अभिषेक तिवारी। तो हमें थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए कि इस स्थान का क्या पौराणिक महत्व है, इसके बारे में कुछ हमें बताइए। देखिए, कली काल में अंगारेश्वर जो महादेव अभी शिवलिंग बताई गई है, ये स्वयंभू है। सतयुग से इनकी उत्पत्ति बताई गई है। कहा जाता है कि एक उल्का पिंड, जब ग्रह नक्षत्र की अवधारणा हो रही थी तो उल्का पिंड रूपी भगवान महादेव अंगारक के रूप में, लावे के रूप में एक प्रकार से उत्पत्ति हुई थी। तो फूट करके लावा अवंतिका क्षेत्र में गिरा। इसका विवरण स्कंद पुराण के अंतर्गत भी आता है। तो एक लावा जो छूटा तो शिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ, जिसे भूमिपुत्र महामंगल की उपाधि दी गई। इनका जन्म नाम बताया अंगारेश्वर महादेव। दूसरा जो लावा गिरा तो मंगल ग्रह के रूप में अवतरित हुआ, जिसको अपन प्लेनेट भी बोलते हैं, और वहीं से प्रकट हुआ महादेव का। और अवंतिका खंड में इसका वर्णन आता है कि 43वें नंबर, यानी स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में 43वें नंबर पर इसका 84 महादेव कुल मात्र बताए गए हैं उज्जैनी क्षेत्र में। इसमें 43वें नंबर के महादेव बताए गए हैं। और यहाँ पर कुंडली में जो भी दोष होते हैं, मंगलादि दोष, अंगारक दोष, और विवाह में जो भी प्रकार की समस्या आती है, दाम्पत्य जीवन से लेके तो भूमि, अलग अलग प्रकार के भूमि से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं, जैसे रियल एस्टेट वगैरह हो गए, व्यापार संबंधित हुआ है, कर्ज मुक्ति हो गए हैं, अन्यत्र जो भी कार्य होते हैं, उन सभी से सुख शांति समृद्धि प्राप्ति है। तो भगवान अंगारेश्वर महादेव पर महाराज जी पूजन चढ़ाई जाती है, हाथ पूजन की जाती है। महाराज जी ने यहाँ के बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी दी है कि यहाँ मंगल से संबंधित, जैसे रियल एस्टेट का काम है, भूमि संबंधित काम है, तो कुंडली में जिनका मंगल खराब होता है या राहु और मंगल की युति से जो अंगारक योग बनता है, तो उन सब दोषों की शांति के लिए यहाँ पर मंगल की पूजा की जाती है। महाराज जी, ऐसा कुछ अभी कुछ लोग बता रहे थे यहाँ भात पूजा, उसका क्या मतलब है हमारे दर्शकों को? पूजन का ये विधान है कि कुंडली में अगर मंगल देवता अनुकूल फल अगर प्रदान नहीं कर रहे हैं, तो भगवान अंगारेश्वर महादेव पे जब लावे के रूप में उत्पत्ति होती तो ये क्रूर ग्रह माने जाते हैं ज्योतिष दृष्टि से। तो इनके ऊपर भगवान महामंगल को परिपूर्ण करने के लिए, शांत करने के लिए, इनके ऊपर दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इत्यादि से पंचामृत स्नान इत्यादि करा करके भगवान को भात, जो चावल आता है, उसका एक पिंड बनाया जाता है।
यजमान का नाम गोत्र मनोकामना के अनुसार उनके ऊपर चढ़ाया जाता। सभी धान षोडोपचार पूजा करके आरती करके इत्यादि से कर्म करके यजमान को जन्म पत्रिका में अनुकूल फल की प्राप्ति मंगल द्वारा कराई जाती है। तो जिनकी कुंडली में मंगल का दोष है, अंगारक राहु और मंगल से बनने वाला अंगारक योग है, वो यहाँ आकर के यदि आचार्य जी से संपर्क करके विधान पूर्वक मंगल की पूजा करें, राहु की पूजा करें या और सभी ग्रहों की पूजा करें तो उनको मंगल से संबंधित पीड़ा की शांति होती है। विशेषकर जब जन्म कुंडली में ज्योतिष के आधार पर मंगली दोष होता है तो उसके लिए भी इसकी पूजा बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। लग्ने वह च पाताले यामित्रे चाष्ट में कुजा कन्या वही विरास्याद भरता भार्या हनिष्यति। कुंडली के लग्न में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में और 12वें घर में यदि मंगल ग्रह होता है तो उसको मंगली कहा जाता है। मंगल दोष को अच्छा नहीं माना जाता है। तो उस मंगल ग्रह की शांति के लिए यहाँ पर मंगली दोष की पीड़ा को शांत करने के लिए यहाँ पर मंगल भात चढ़ाया जाता है। मंगल अंगारेश्वर महादेव की पूजा की जाती है। हालांकि ज्योतिष की दृष्टि से मंगल के कई एक परिवार हैं कि जिन जिन स्थानों पर मंगल है यदि उनमें शनि अथवा कश्चित पापो ग्रहा तादृशो भवेत तेस्यो भवनेस्वे भौम दोष विनाश करते, यानी जहाँ जहाँ मंगल है 1, 4, 7, 8, 12 में वहीं पर शनि अथवा कोई पाप ग्रह आ जाए तो मंगल दोष शांत हो जाता है। इसके अलावा भी कई एक चंद्रेण मंगलो मंगल यदि है तो गुरु भौम समायुक्ता चेत भौम निशाकरा दसवें चैदा राहु भौम दोष विनाश कर। ज्योतिष शास्त्र में अनेकों समन के विधान बताए गए हैं, लेकिन उन समन का उपचार होते हुए भी यहाँ आकर के मंगल दोष की यदि पूजा की जाए तो मंगली दोष की समस्या नहीं रहती है। चलिए सभी भक्तगणों को भगवान अंगारेश्वर महादेव के दर्शन भी कराते हैं, कृपया करके दर्शन का लाभ एक बार महाराज जी अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, मैं वैदिक पंडित आचार्य पंडित अभिषेक तिवारी, महाकाल नगरी उज्जैन। मेरा नंबर है 7004646458। एक बार धीरे से महाराज जी मोबाइल नंबर और बता दीजिए अपना। मेरा नंबर है 7004646582। तो जब भी कोई मंगल से संबंधित आपकी भूमि संबंधी कार्यों में रुकावट आ रही है, आपके घर की जो बच्चों के विवाह में रुकावट आ रही है, उसके लिए आप एक बार पंडित जी से संपर्क अवश्य करें। इनको अपनी कुंडली दिखाएं और जैसा ये विधान बताए उस प्रकार यहाँ आकर के पूजा करें। एक महाराज जी और हमारे दर्शकों को बता दीजिए जिससे आसानी रहती है कि लगभग यहाँ पूजा में एक व्यक्ति का कितना खर्च आ जाता है। हालांकि उसकी दक्षिणा का तो कोई मोल नहीं है। हाँ। दक्षिणा तो व्यक्ति को अपनी स्थिति और श्रद्धा के अनुसार देनी चाहिए, लेकिन कम से कम कितनी दक्षिणा? देखिए, अगर पर्याप्त मात्रा में वैदिक कार्य किया जाता है तो कहा जाता है कि पंचांग कर्म में बनाया जाता है। पंचांग कर्म में जैसे गणेश अंबिका पूजन होता है, पुण्यावचन इत्यादि कर्म होता है, षोडश मातृका है, कुलदेवी है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इत्यादि पितृदेवता का पूजन होता है। और जो प्रधान देवता रहते हैं भगवान महामंगल का पूजन सहित नवग्रह रुद्र देवता सहित हवन कर्म होता है। अगर संपूर्ण पंचांग कर्म अगर कोई व्यक्ति कराता है तो मध्यम से मध्यम 5100 रुपये की दक्षिणा मात्र लगती है। अगर कोई व्यक्ति केवल भात पूजन कराता है उन व्यक्तियों को केवल 2500 रुपये मात्र अनिवार्य रहेगा। तो महाराज जी ने दक्षिणा के बारे में बताया। आप लोग आइए, महाराज जी से संपर्क कीजिए और जैसा कि अनेक तीर्थ स्थानों पर इधर उधर तमाम प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, तो आप आने से पहले पंडित जी से संपर्क कीजिए और आकर के यहाँ पूजा कराइए। अब चलिए आप भगवान महामंगल का दर्शन कराते हैं सभी। ये यहाँ पूजा चल रही है, लोग मंगल इस प्रकार से पूजा होती है ब्राह्मणों द्वारा। महाराज जी ये इस जो यहाँ पैसे तो भगवान शिव का वाहन नंदी होता है, लेकिन ये भगवान मेष राशि के स्वामी जो मंगल है इनका वाहन है। ये मेष भेड़ के रूप में बताया गया है। इनसे मनोकामना पहुंचाने का उद्देश्य की पूर्ति व्यक्ति कर सकते हैं। आइए भगवान अंगारेश्वर महादेव का दर्शन। अब आपको मंदिर के अंदर हालांकि थोड़ी समस्या है, लेकिन फिर भी आपको अंगारेश्वर महादेव का दर्शन कराने का हम प्रयास करते हैं। महाराज जी थोड़ा मदद कीजिए। ये भगवान अंगारेश्वर महादेव हैं। इनकी पूजा मात्र से सभी प्रकार के सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। जय महाकाल।
आइए आपको भात के दर्शन कराते हैं। हाँ, ये यजमान को अलग अलग श्रेणी में एक एक भात दिया जाता है। नाम गोत्र मनोकामना के माध्यम से यजमान को दिया जाता है। भगवान महादेव अंगारेश्वर महादेव के ऊपर इनका पूजन किया जाता है सभी प्रकार की सुख शांति समृद्धि के लिए। और इस प्रकार से वैदिक पंचांग कर्म ब्राह्मण देवता यहाँ पे कराते हैं। आइए आपको पूजन के दर्शन कराते हैं। देखिए इस प्रकार से गणपति अंबिका पूजन इत्यादि कर्म होता है। ब्राह्मण देवता यहाँ पे कार्य कराते हैं। यहाँ पे पीछे छिपरा भगवती छिपरा महारानी का तट भी है। ये थोड़ा दर्शकों को छिपरा महारानी का तट, अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से यहाँ आना चाहे तो दर्शन की दृष्टि से, तीर्थ यात्रा की दृष्टि से यहाँ पर आकर के छिपरा नदी का यहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है। इसके बारे में हम अपने दर्शकों को अपनी किसी अन्य वीडियो में बताएंगे। ये फिलहाल छिपरा नदी है। छिपरा नदी के तट पर स्थित है अंगारेश्वर महादेव मंदिर। ये चूंकि जमीन के काफी नीचे है और ऐसी मान्यता हमने बताया वीडियो के प्रारंभ में कि यहाँ से मंगल ग्रह का दर्शन पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से रात्रि में होता है जब मंगल उदय अवस्था में होते हैं, क्योंकि ग्रह की अपनी अपनी स्थितियां हैं। प्रत्येक राहु केतु हमेशा अस्त रहते हैं। मंगल ग्रह सूर्य से लेकर के शनि ग्रह समय समय पर गणितीय नियमों के अनुसार अस्त होते हैं, उदय होते हैं। हल महाराज जी एक और कुछ लोग बता रहे थे, एक यहाँ कोई अन्य मंगलनाथ मंदिर है। हाँ। तो इसकी प्राचीनता और नवीनता के बारे में हमारे मंगलनाथ जो मंदिर है, ये जो मंदिर है अंगारेश्वर महादेव, ये बारिश के समय जब भगवती छिपरा महारानी का जब वेग ज्यादा रहता है तो ये जलमग्न हो जाते हैं। तो ये प्राचीन काल से ही स्थिति चली आ रही है कि भगवान महादेव गर्भकाल में निवास करते हैं, तो उनको ठंडक प्रदान करने के लिए भगवती 1 से 2 दिन या 2.5 दिन या 5 दिन का समय लेती है। इसमें भगवान छिपरा जी के गर्भ में रहते हैं। इस कारणवश कली काल में भगवान मंगलनाथ महादेव के रूप में एक और स्थापित किए गए हैं, जो ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित हुए हैं। वैदिक विधान के अंतर्गत वहां भी पूजा का विधान बताया गया है। पर मुख्य रूप से स्वयंभू भगवान अंगारेश्वर महादेव प्रथम है और पूजनीय है, और 84 महादेव के अंतर्गत 43वें नंबर के महादेव आते हैं। हमारे सनातन धर्म की ऐसी मान्यताएं हैं कि किसी भी तीर्थ स्थान पर, कहीं भी किसी स्थान पर देवता की पूजा की जाए तो वो फलवती होती है। तो दर्शकों को चाहिए कि वो उन बातों पर विचार न करके कि कहाँ पर प्राचीन है, कहाँ पर नवीन है। आपके आचार्य जी जो वहाँ के तीर्थ के ब्राह्मण हैं, जहाँ पर जिस स्थान पर आपकी पूजा करा दें वहीं पर पूजा का पूरा पूर्ण फल आपको मिलेगा। महाराज जी बहुत आते हैं। अगर कोई व्यक्ति जातक आना चाहता है उज्जैन अवंतिका तीर्थ में पूजा के लिए, तो आने से पूर्व 2 या 3 दिन पूर्व ही सूचना प्रदान करें, हमसे संपर्क करें, हमें बताएं कि ब्राह्मण देवता हम आना चाहते हैं इसी प्रकार से, तो सूचना करके ही आए। इससे क्या है, व्यक्तिगत रूप से उनको कोई कार्य में त्रुटि भी नहीं होगी और किसी प्रकार की असुविधा का उनको सामना ना करना पड़े। चलिए ठीक है महाराज जी, आपका बहुत बहुत आभार। हमारे जय श्री महाकाल। धन्यवाद।